नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बताते हैं आपको दो महत्वपूर्ण खबरें, उसके बाद 5 और खबरें हम आपको बताएंगे। तो पहली खबर यह है कि देश का पहला नेचुरल गैस का एक्सचेंज लॉन्च हो गया है IGX के नाम से, इंडियन गैस एक्सचेंज के नाम से, और गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल गया है अब देश को। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की पेरेंट कंपनी है और नेचुरल गैस की बढ़ती मांग की वजह से इसकी शुरुआत हुई है। गैस एक्सचेंज के 12 मेंबर्स और 300 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। 2021 में भारत और चीन में गैस मांग में तेज उछाल का अनुमान लगाया गया है और क्रूड पर निर्भरता कम करने के लिए नेचुरल गैस के ऊपर फोकस किया गया है। तो पहला गैस का एक्सचेंज देश में लॉन्च हो गया है, ये एक नया अपडेट। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि मध्य प्रदेश में चने की सरकारी खरीद का जो पहले ऑर्डर आया था उसमें 15 जून की तारीख तय की गई थी कि 15 जून तक खरीद होगी, लेकिन अब चूंकि इससे पहले नेफेड के MD से भी हमने बात की थी और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री से बात की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि खरीद की तारीख बढ़ाई जाएगी। तो आज खरीद की तारीख बढ़ाने पर फैसला हो जाएगा। हमें जो जानकारी मिली है, हमने जो बात की है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रालय में, वहाँ से हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि खरीद की तारीख मध्य प्रदेश में बढ़ने जा रही है। कब तक बढ़ेगी इसकी तारीख का ऐलान आज शाम तक हो जाएगा। एक बैठक होनी है शाम को और उसके बाद ये फैसला हो जाएगा। नेफेड के MD का भी कहना है कि केंद्र की तरफ से ऑर्डर दे दिए गए हैं कि कोविड की वजह से जो दिक्कत आई है किसानों को, ऐसे में खरीद की तारीखों को बढ़ाया जाए। नेफेड के MD ने तो 15 जुलाई तक खरीद का भरोसा दिया है और उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और जब तक जो रजिस्टर्ड किसान है, जब तक वो अपनी फसल नहीं बेच लेते हैं, तब तक खरीद जारी रहेगी। तो किसानों के लिए राहत की बात है कि आप डरे नहीं कि आज 15 तारीख है तो खरीद बंद हो जाएगी। खरीद की तारीख बढ़ने जा रही है, इसका ऐलान जल्दी हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा 5 और महत्वपूर्ण खबरें हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि गोल्ड का भाव 47,000 के नीचे आ चुका है और MCX पर सोना 47,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। चांदी का भाव भी 47,000 के नीचे है। गोल्ड में करीब 300 और चांदी में करीब 700 रुपए तक की गिरावट दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1720 तक लुढ़का है। हेज फंड मैनेजर्स ने लॉन्ग पोजीशन कम की है, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। इसके अलावा क्रूड में कमजोरी बढ़ी हुई है, बरकरार है और MCX पर कच्चे तेल का भाव 2700 रुपए के नीचे है, 2% की गिरावट है। ब्रेंट का भाव 38 के नीचे है, 1.5% की नरमी है। WTI क्रूड $35 के नीचे है, 2.5% टूटा है। मांग में धीमी रिकवरी से चिंता बढ़ गई है और चीन में कोरोना के नए मामले आए हैं, इससे भी क्रूड मार्केट के लिए चिंता लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा मेटल मार्केट में चौतरफा बिकवाली है। कॉपर 437 के नीचे, निकल 955 के नीचे और चूंकि चीन की बात अभी हमने आपको बताई कि वहां पर कोरोना के नए मामले आ रहे हैं, लिहाजा मेटल की डिमांड भी घटने की आशंका बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस पर देख रहे हैं। इसके अलावा मेंथा ऑयल में भारी गिरावट है। MCX पर मेंथा ऑयल 980 के करीब है। जून वायदा का भाव आज 4% तक टूट चुका है। बाजार में अचानक आवक बढ़ने से कीमतों पर दबाव है। हाजिर में मांग में कमजोरी कीमतों पर हावी है। इन सब के अलावा कॉटन केक में बिकवाली है और MCX पर कॉटन का भाव 16,150 के नीचे है। जून वायदा 2% नीचे है। लॉकडाउन में रियायतों से आगे मांग में सुधार की उम्मीद की जा रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटी के MD अजय केडिया। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या गोल्ड में अभी बिकवाली बढ़ सकती है, शॉर्ट करके चलना चाहिए? गुड इवनिंग मित्र जी। डेफिनेटली पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि गोल्ड में जो तेजी आई हुई उसके पीछे कोई भी ऐसा मेजर कारण नहीं है जो होल्ड कर सके। खाली हमें ये पता था US चाइना के बीच में जो तनाव है या कोविड-19 का जो सेकंड वेव है, ये इनके सीट होता है तो प्राइजेस को सपोर्ट मिलता है। अदर देन जब तक 1750 के ऊपर नहीं निकलता, हमें लगता है प्राइजेस में मंदी रहेगी, जो $1680 इंटरनेशनल। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा रुपए में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रही है। टाइमिंग आज और कल के सेशन की बात करें तो 46,600 का टारगेट, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जून के अगले 15 दिन के अंदर प्राइजेस टूटकर 45,500 तक का भी लेवल हम MCX पे गोल्ड में देख पाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी गोल्ड की। इसके अलावा क्रूड में क्या किया जाए? क्रूड में आपको लगता है कि अभी और गिर सकता है, दाम बेचना चाहिए? जो हमने अप्रैल के बाद जो तेजी आती हुई देखी या जीरो भाव से हमने जो तेजी आती हुई देखी $40 की, ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि फंडामेंटल के
आगे ही भाव भाग रहा था। तो जब तक ब्रेंट $40 के नीचे ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है दबाव कंटिन्यू रहेगा, जो $32 तक का लेवल दिखा देगा। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो आजकल के अंदर 2600 का लेवल, बट ओवरऑल जून महीने की अगर बात करें तो मुझे लगता है नीचे में 2300 से 2200 तक के भी लेवल क्रूड में है। जिस दिन से चाइना में भी कोविड-19 का सेकेंड वेव की बात है, बीजिंग में काफी जगह लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हुआ है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि डिमांड वापस ड्रॉप हो सकती है, जिसके चलते मुझे लगता है क्रूड में आने वाले दिनों में भारी गिरावट देखने मिल जाएगी। ठीक है, कॉपर में क्या किया जाए? देखिए, पहले हम कॉपर में काफी बुलिश थे, 450 का टारगेट रखा था। पूरा हमने पिछले हफ्ते टच होते हुए देखा। शुक्रवार के सेशन में भी मैंने कहा था कि कॉपर बेच के चले, टाइमिंग मुझे लगता है गिरावट और बढ़ जाएगी, जो नीचे में 430 से 420 तक का भी लेवल मिल जाएगा। टाइमिंग करंट मार्केट से अगर आप बेचते हैं कॉपर, तो आज और कल के लिए 434 तक के लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। ओके, चना वायदा अभी आपको कैसा लग रहा है? चने में अभी क्या किया जाए? देखिए, लॉन्ग टर्म चने में मैं काफी बुलिश हूँ। 4500 4600 के भी लेवल दिखा देंगे। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 4100 के नीचे जा नहीं पा रहा। अंदर से अंतिल 4040 4050 के नीचे नहीं तोड़ता है, मार्केट को लेके चलना चाहिए। इमीडिएट टारगेट तो 4240 का है, बट अगर हम अगले एक महीने तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है जल्द 4450 तक का भी लेवल दिखा देगा। ठीक है, सोयाबीन वायदा में आज के लिए कोई ट्रेड बन रहा है क्या? बिल्कुल मतलब जो हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 39-39.50 के ऊपर सोयाबीन बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रहा है। जो भी बाउंस 3800 के करीब मिले बेच के चलिए। नीचे में इमीडिएट टारगेट तो 3680 का है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 3600 तक के भी लेवल देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा, लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है बाबू सिंह का, राजस्थान से। पूछिए सिंह साहब। सर मैं किसान हूँ, मेरे पास कैस्ट्रोल 50 बोरी पड़ा है। अच्छा, आपके पास कैस्टर का स्टॉक है, आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या प्राइस रहेगा। बताइए अजय जी, क्या करना चाहिए किसान को? देखिए, मुझे लगता है जिस ढंग से इस बार क्रॉप साइड काफी अच्छी थी, जिसके चलते प्राइजेस में हमने भारी दबाव आते हुए देखा। अनलेस एंड 4000 का लेवल नहीं तोड़ता, मैं समझता हूँ प्राइजेस में प्रेशर रहेगा, क्योंकि इस बार भी मौसम अच्छा बताया जा रहा है। स्विंग काफी इंपॉर्टेंट है, अभी ऑनगोइंग है, तो टाइमिंग मुझे लगता है बेटर इनको निकल जाना चाहिए। प्राइजेस हो सकता है 3850 3880 तक का लेवल दिखा दे, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। टाइमिंग मेरी सलाह रहेगी इनको एक बार निकल जाना चाहिए, प्राइजेस में गिरावट रह सकती है। ओके, अगला सवाल जैन साहब का है, यूपी से हैं। पूछिए जैन साहब। मिथुन जी नमस्कार। हेलो हेलो नमस्कार, पूछिए। हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, गोल्ड सुन रहा और हूँ, सिल्वर पूछिए। को। जी, गोल्ड और सिल्वर को खरीदने का सही भाव क्या होगा लॉन्ग टर्म के लिए? हेलो। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर खरीदना हो सोना और चांदी, तो सही वक्त और सही भाव क्या होगा? बताइए अजय जी, अभी का जो भाव है क्या ये ठीक भाव है? अभी खरीद लेना चाहिए या किसी और भाव के लिए इंतजार करना चाहिए, और अगर हाँ तो वो भाव क्या है? देखिए, जब भी हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत जो विपसॉप्स होते हैं ऊपर नीचे, उसको नहीं देखना चाहिए। हमें लगता है अगर इनकी अवधि 2 साल की रहेगी तो गोल्ड में हमें लगता है कि 58,000 तक का भी लेवल दिखा देगा, चांदी करीबन लाख रुपए तक का भी लेवल दिखा दे। पर टाइमिंग हमने ये पहले भी देखा था कि जून जुलाई अगस्त 3 महीना जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखते तो उसमें कोई भी ऑस्पिशियस डेज नहीं होता है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं अगले 2-3 महीने में प्राइजेस में थोड़ा पुल बैक आ जाए। जहाँ गोल्ड में हम लोग 44,000 तक का लेवल देख रहे हैं और चांदी में करीबन 42 या 42-43 के बीच में चांदी मिल सकती है। बट आप उसको एक रेट के लिए वेट मत कीजिए, उसको पार्ट बाय पार्ट लेना चालू कीजिए, बिकॉज अभी भी जो ग्लोबल टेंशन बना हुआ है या फिर रिसेशन की मंदी है, कोविड-19 है, उसके चलते हर लोअर भाव पे वापस बाइंग लौटती हुई दिखती है। तो अगले 3 महीने में आप पार्ट बाय पार्ट करके
लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 44 का एक अच्छा बेस गोल्ड में और 42,000 का एक बेस चांदी में रहेगा। और 2 साल की अगर अवधि की बात करें तो 58,000 का लेवल हायर साइड में गोल्ड में और 1 लाख रुपए का भाव चांदी में देखने मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल सुल्तान का है, गुजरात से हैं, पूछिए सुल्तान। कपास खली क्या लगता है सिर्फ सितंबर एंड तक 2800-2700 हो जाए? कपास खली क्या सितंबर अंत तक 2700-2800 रुपए का भाव हो जाएगा, क्या लगता है आपको अजय जी? इनिशियली हमने देखा था कि 1800 से जो रैली पकड़ रही थी, हमें लग रहा था कि 2350 तक का लेवल दिखाने के बाद एक बड़ी गिरावट आ सकती है। टाइमिंग मैं अभी भी वो व्यू लेके चलता हूँ, 10 जुलाई तक मार्केट में तेजी का रुख रहेगा जो 2250 से 2300 दिखाएगा। इसके बाद एक गिरावट है जो आपको 1850-1900 तक का लेवल मिलेगा। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जो सितंबर में बिल्कुल जो आप सोचते हैं 2800-2900 का लेवल दिखा देगा। पर ध्यान रखिए इस बार जो सोइंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुजरात एरिया में हमने देखा है इस बार सोइंग, कॉटन की सोइंग में थोड़ा सा ड्रॉप बता रहे हैं। अभी भी क्लियरिटी नहीं है बिकॉज कोविड-19 की वजह से इस बार हमें लगता है कि किसान शिफ्टिंग जरूर करेगा, लेकिन ठीक है यील्ड अच्छी है, प्राइसिंग अच्छी मिल रही है, तो वो अभी कहना बहुत मुश्किल है। बट एज ऑफ नाउ जो करंट फंडामेंटल है मुझे लगता है 2850 तक का लेवल आपको सितंबर एंड तक दिखा देगा। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए कैलाश जी। गुड इवनिंग सर। सर कॉपर में 400 के रेट आएंगे क्या? गुड पूरे इवनिंग, 400 पूछिए। कॉपर में 400 के रेट आएंगे क्या? कॉपर में 400 का भाव आएगा क्या? ओके, कॉपर के दाम गिरे तो हैं लेकिन 400 का लेवल आएगा या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। कॉपर की कीमतों में गिरावट है और अभी भाव 442 रुपए के आसपास है, करीब करीब 1 से 1.25% की गिरावट है। क्या लगता है अजय जी आपको, कॉपर में भारी गिरावट आगे आपको दिख रही है क्या? बिल्कुल, मुझे पहले मैंने 2 महीने पहले भी कहा था कि कॉपर, जिंक, निकल ये 3 कमोडिटी अच्छी रहेगी, हमने काफी अच्छी रैली भी देखी। टाइमिंग अब ये तीनों कमोडिटी मुझे नेगेटिव लग रही है, खास करके कॉपर की बात करें तो 450 का लेवल छू चुका है। डाउन साइड में एज ऑफ नाउ तो हम 418-420 का लेवल देख रहे हैं, बट जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, जो फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, तो 400 तक का भी लेवल दिखा देगा। बट टाइमिंग आप टारगेट कीजिए 418 से 20 का। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए। चलिए, इस बीच हमारे साथ कश्मीर से एक कॉलर हैं, पूछिए। हाँ सर जी, मैं हिलाल अहमद बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा कॉपर है 427 रुपए मेरा बाइंग है। 427 रुपए मेरा कॉपर पर है बाइंग। अच्छा, 427। अच्छा अच्छा, ठीक है, 427 पर कॉपर आपकी बाइंग है। तो अजय जी क्या निकल जाना चाहिए इनको अभी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऑलरेडी 450 का जो हम लेवल देख रहे थे वो दिखा चुका है। $6,000 एलएमई पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बेटर प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए और इनकेस अगर प्राइस 440 के करीब भी मिल जाए तो उल्टा बेच के बैठिए, जो नीचे में 420 तक का लेवल फिर से दिखा देगा। अगला सवाल गोपाल का है, राजस्थान से, पूछिए गोपाल जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार। आज जब में सर जी सोबर रिकॉर्ड पड़ा है तो अभी रखे या 2-3 महीने 5,000 हो जाएगा? ओके, क्या लगता है ग्वार का प्राइस आपको अभी अजय जी? हमने 2 चीज देखी है। एक तो हमने हमारे क्लाइंटों को भी कुछ सजेस्ट किया है स्ट्रेटेजी, वो भी मैं शेयर करना चाहूंगा। गवार में मुझे लगता है कि मानसून का थोड़ा वेट कीजिए। अपसाइड में मुझे लगता है 3850 का लेवल आपको जुलाई मिड या जुलाई एंड तक दिखा देगा, बट उसके बाद जो मानसून की एक्टिविटी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और जो मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा था वो है एनसीडीएक्स के अंदर इंडेक्स है एग्रीडेक्स। तो हमने हमारे क्लाइंटों को जो भी अगर सब जो चैनल ले रहे हैं या गवार ले रहे हैं उसके अगेंस्ट हेजिंग के लिए हम एग्रीडेक्स का इंडेक्स हेज करवा रहे हैं, मतलब सेल करवा रहे हैं। उससे होता क्या है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड भी है तब भी हम शॉर्ट साइड में जो एग्रीडेक्स इंडेक्स बेचा है वहां पे प्रॉफिट होकर हम निकल सकते हैं। तो आई थिंक इनको भी हेज करके ही चलना चाहिए एज ऑफ नाउ। बाकी गवार मुझे लगता है कि जुलाई के बाद ज्यादा क्लियरिटी देगा। 3850 के लिए इनको वेट करना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये रहा है आपकी ग्वार के ऊपर है कि आपको आगे ग्वार में करना क्या। अगला सवाल एमपी से है, पूछिए। कार्तिक है एमपी से भी, पूछे कार्तिक। क्या भाव में लेना चाहिए आज? हेलो। आज के लिए गोल्ड लेना हो अजय जी
तो किस भाव में लेना चाहिए? क्या करंट मार्केट प्राइस पर ले लेना चाहिए या कोई और भाव बताएंगे आप? मुझे लगता है आज की जो फंडामेंटल है वो नेगेटिव है गोल्ड के लिए। इंटरनेशनल में भी हमने 1735 1732 का लेवल तोड़ चुके हैं। टाइमिंग मुझे लगता है बेच के चलिए, डाउन साइड में इमीडिएट टारगेट तो 46,600 का है, बट हो सकता है 46,400 तक के भी लेवल इनको आज मिल सकते, तो बेच के काम कीजिए, लेके काम ना कीजिए। ओके, ठीक है। इंद्रजीत पटेल हैं अहमदाबाद से, पूछिए पटेल साहब। हाँ सर, मैंने चांदी बेचा है 47,000 में फिजिकल में 47,000 में, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे को 44,000 में फिजिकल में मिल पाएगी? हाँ, मैंने 47,000 में फिजिकल में सिल्वर बेचा है। 44,000 के भाव पर फिजिकल में चांदी मिल पाएगी क्या अजय जी इनको? देखिए मतलब जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसके बाद सप्लाई कंसर्न जरूर मार्केट में बने हुए, इसकी वजह से हमने देखा है काफी हाजिर मार्केट में प्रीमियम शूट अप हुए भी थे बीच में। टाइमिंग थोड़ा बोलना मुश्किल है क्योंकि अभी भी सप्लाई कंसर्न बने हुए, जिस दिन से लॉकडाउन के चलते बाहर से माल नहीं आ रहा है, तो आई थिंक थोड़ा सा इनको रीचेक करके ही बाय करना चाहिए। बाकी हम फ्यूचर के हिसाब से अगर बात करें तो डेफिनेटली मैं 43,000 तक का अगर भाव देखता हूं तो इनको 44, 44.5, 45 की रेंज में जरूर मिल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी अगर है तो डेफिनेटली मिल जाएगा, अदरवाइज प्रीमियम थोड़ा हाई है अभी भी हाजिर में। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।